बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असाइनमेंट नंबर 1 है MGT 510 की। तो इसकी ड्यू डेट है 23 अगस्त 2022। तो इसमें जो सिनेरियो दिया गया है कि होंडा कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर रही है। ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज़ में ये ऑपरेट कर रही है। यूरोप से साउथ अमेरिका तक इसकी ब्रांचें मौजूद हैं। ठीक है, तो इन 1995 इनके चीफ इंजीनियर थे मात्सुतासु फैक्ट्री के होसोकावा। उन्होंने एक यूनिक नेटवर्क बनाया जिसे वो ग्लोबल नेटवर्क कहते थे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ होंडा की कंपनीज़ को, दुनिया की जो 35 कंट्रीज़ में होंडा की कंपनीज़ थी, उनको आपस में इकट्ठा किया एक मिशन पे, जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्ट यानी होंडा को हाईली सफिशेंसी टू कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड, मतलब के कस्टमर्स के लिए हाईली सफिशेंट बनाना चाहते थे। उसके बाद द मैनेजमेंट पॉलिसी assures a company environment in which the company acts with ambition and its employees can develop fresh ideas in most efficient way। मतलब कि उन्होंने तमाम कंपनीज़ को एक मिशन पे इकट्ठा किया ताकि तमाम कंपनीज़ के जो एम्प्लॉइज़ थे वो अपने आइडियाज़ दे सकें उस प्रोडक्ट को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए। टोटल क्वालिटी एक्सीलेंस इज़ द टॉप प्रायोरिटी of the company and its management believes to spend on activities like inspection, testing of raw materials, work in process, quality audits, finished goods and statistical process control। ये उनके जी मेन जो एक्टिविटीज़ थी जिस पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। ठीक है, उनकी टॉप प्रायोरिटी थी कंपनीज की। उसके बाद है जी, टू कीप ऑन ट्रैक द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बिजनेस एक्सीलेंस, QC circle activities have been rigorously introduced since 1971। मतलब कि जो कस्टमर्स हैं उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए और बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए QC सर्कल एक्टिविटीज़ को इंटेंसिव इंट्रोड्यूस करवाया गया 1971 में। एज ऑफ 1995 देयर आर मोर दैन 13,500 QC सर्कल्स इन द कंपनीज वर्ल्ड वाइड। मतलब 1995 तक 13,500 QC सर्कल्स जो तमाम कंपनीज थी दुनिया में होंडा की, उनमें मौजूद थी। ठीक है, होंडा रेफर्स टू इट्स स्मॉल एक्टिविटीज़ एट NH circle activity। Its quality circle activities are founded on a principle of continual creation of new Honda through pursuit of the next assignment based on current recognition। But still, in some countries, Honda is facing challenges in executing quality control circle activities। ठीक है, तो जी ये हमें एक सिनेरियो दिया गया जिसमें जी होंडा कंपनी का ये सिनेरियो है। ठीक है, इसमें उनका एक चीफ इंजीनियर था जी मात्सुतासु फैक्ट्री का होसोकावा। उसने जी तमाम कंपनी जो वर्ल्ड वाइड में होंडा की ऑपरेट हो रही थी उन्हें एक मिशन पे इकट्ठा किया। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तो अभी उसमें क्वेश्चन पूछा जी, दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। Question 1, you are required to identify the type of quality cost that Honda is executing as per given case। और दूसरा क्वेश्चन है, briefly discuss 4 potential challenges of implementing QC circle activities। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें पूछ रहे हैं जी कौन सी क्वालिटी कॉस्ट की टाइप उन्होंने होंडा ने इस्तेमाल की हैं। तो इधर देखें जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इससे पहले कि हम
क्वेश्चन के सलूशन की तरफ जाएँ तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये हमें मोटिवेट करता है, ये मुझे मोटिवेट करता है ताकि आपके लिए मैं नई वीडियोस और असाइनमेंट्स वगैरह बनाता रहूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं जी, कौन सी क्वालिटी कॉस्ट है। तो क्वालिटी कॉस्ट को हम देखने के लिए सबसे पहले क्या होंगे जी, टोटल क्वालिटी एक्सीलेंस इज़ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट बिलीव्स स्पेंड ऑन एक्टिविटीज़ लाइक, ये देखें जी, किस चीज़ पे वो जिस इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, क्वालिटी ऑर्डर्स, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। अभी जी अपनी हैंड आउट पे चले जाएँ। हैंड आउट में जी आप लेसन नंबर 14 को ओपन कर लें। ठीक है, ये जी लेसन नंबर 14 है। डीमिंग्स फिलॉसफी एंड 14 पॉइंट्स फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, ये वाला लेसन है। जब इसके 14 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जी कंटिन्यूस और कॉन्टीन्यूअल है, उसमें उसके बाद टॉपिक है द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब इसकी टाइप्स हम देख लेते हैं जी, इसकी टोटल है 4 टाइप्स। ठीक है, प्रिवेंशन कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, फेलियर कॉस्ट है और इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। अभी हमारा क्या आता है जी, जो कंपनी है वो किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रही है, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, क्वालिटी ऑडिट और फिनिश गुड्स एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। अभी हम इन चारों में से, चारों जो टाइप्स हैं इनमें से देख लेते हैं जी हमारे जो सूट कौन सी करती है। प्रिवेंशन कॉस्ट नहीं हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ आर एक्टिविटीज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू प्रिवेंट फॉर क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसमें क्या चीज़, नया प्रोडक्ट रिव्यू के लिए, क्वालिटी प्लानिंग के लिए, सप्लायर्स की कैपेबिलिटी के लिए, क्या प्रोसेस क्वालिटी कैपेबिलिटी एवेल्यूशन के लिए जो इन्वेस्ट करेंगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद अप्रेजल कॉस्ट, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेजरिंग, evaluating और auditing product or services to ensure conformance to quality standards and performance requirement. These include the cost of incoming source, inspection, test, purchase material. ये देखिए जी, एक इंस्पेक्शन हो गया, टेस्ट, परचेज मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल हो गया, इन प्रोसेस एंड फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, इन प्रोसेस का भी हो गया और फाइनल इंस्पेक्शन भी हो गई। उसके बाद क्या, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के लिए भी जो कॉस्ट है वही अप्रेजल कॉस्ट में होती है। अभी ये देखिए हमारा क्या क्या, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल भी आ गया, वर्क इन प्रोसेस भी आ गया और क्वालिटी ऑडिट भी आ गया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वालिटी कॉस्ट दैट होंडा इज एग्जीक्यूटिंग एज पर गिवन केस, एज पर गिवन केस। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये देखें जी, होंडा इज एग्जीक्यूटिंग अप्रेजल कॉस्ट टाइप ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस 4 पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्यूसी सर्कल एक्टिविटीज़। इसी के लिए जो अपनी आप हैंड आउट ओपन कर लें। ठीक है, तो इसमें लेसन नंबर 29 पे जाना है, ये ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें इन्होंने बताया गया जी इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट बैरियर्स। इसमें ये टोटल बैरियर्स हैं 11। ठीक हो गया, 11 बैरियर्स हैं। ये मैंने क्वेश्चन के साथ ही लिख भी दिए हैं। ठीक है, टोटल ये 11 बैरियर्स आ गए। नंबर 1, पूअर प्लानिंग, लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट इन क्वालिटी मैनेजमेंट, लैक ऑफ acceptance by middle and lower managers, resistance of the workforce, lack of proper training, teamwork complacency, use of an off-the-shelf program, failure to change organizational philosophy, lack of resource provided, lack of effective measurement of quality improvements। इसको अपने हैंड आउट में आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। यहाँ से कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, अपने अल्फाज में लिखना है। ये मैं आपके लिए वहाँ लिख भी सकता हूँ,
लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि काफ़ी लोग ये होते हैं कि सेम जो होती है असाइनमेंट वीडियो में वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लेगरिज्म का इशू आता है। हमने इनमें से कोई से 4 जो पोटेंशियल चैलेंज हैं, कोई भी इन 11 में से 4 जो हैं आपने लिखने अपने अल्फाज में, तो इंशाल्लाह आपको नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। आई होप दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन and 100% correct solution. Thank you very much. Allah Hafiz.